हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बाजार स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। बाजार स्टाइल एक अफोर्डेबल प्राइसिंग सेगमेंट में कपड़े बेचने वाली कंपनी है। अफोर्डेबल प्राइसिंग सेगमेंट का मतलब क्या होता है? अफोर्डेबल प्राइसिंग सेगमेंट मीन्स कि 300 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के रेंज में आपको मेंस वेयर, वुमेंस वेयर और किड्स वेयर यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इनका अगर कंपनी का बेस देखा जाए तो ये कोलकाता बेस्ड है और इनका स्ट्रांग प्रेजेंस है कोलकाता में एज वेल एज उड़ीसा में। इनका मेनली स्टोर्स भी अगर आप देखेंगे तो फिर मोर देन 50% स्टोर्स इनके कोलकाता और उड़ीसा में ही प्रेजेंट हैं। और इनका टारगेटेड कंज्यूमर वो होता है जो जिनकी अर्निंग 3 से 4 लाख रुपीज़ पर ईयर है। तो ये लोग लोअर मिडिल क्लास प्लस मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास समझ लीजिए आप, इनको टारगेट करते हैं। और इनका जो टोटल बिजनेस है वो 40% मेंस वेयर से, 30% वुमेंस वेयर से और 30% किड्स वेयर से आता है। ये वैल्यू ऑफर करते हैं एट मिनिमम प्राइस। ये इनके बिजनेस ग्रोथ का डिराइवर है, जो ये लोग एक्चुअली मैनेजमेंट का कहना भी है कि ये लोग जो प्राइस ये लेते हैं कंज्यूमर से, उस प्राइस में ये बेस्ट प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को ऑफर करते हैं। और इनके स्टोर में कंज्यूमर को फैमिली शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इनके स्टोर में मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, किड्स वेयर, होम फर्निशिंग सारा कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट। और इनके नंबर ऑफ स्टोर्स हम आप देखेंगे टोटल 214 स्टोर्स हैं। और ये लग्जरी फील कराते हैं कंज्यूमर को इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में जो छोटी दुकानें होती हैं कंज्यूमर अब आप देखेंगे वहाँ पर जाना लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉपर ट्रायल रूम्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रॉपर एसी फैसिलिटी नहीं मिलती है। और कंज्यूमर चाहता है कि कम पैसे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये ऐसे स्टोर्स में जाना आप देखेंगे ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग, जहाँ पर प्राइसिंग सेगमेंट तो वही है 300 रुपीज़ से 1000 रुपये, लेकिन उसमें उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। एसी रूम्स में, एसी हॉल है इनके पास, पूरे ट्रायल रूम अवेलेबल हैं। प्लस इनको एक असिस्टेंस वहाँ पे रहता है जो उनको असिस्ट करता है सेलेक्ट करने में प्रोडक्ट। तो इनके कुछ स्टोर की कुछ पिक्चर्स मेरे डिस्प्ले पे है, आप करेंटली देख सकते हैं। चलिए आगे इनके बिजनेस के बारे में और डीप से स्टडी करते हैं कि बाकी इनका बिजनेस का क्या वर्टिकल्स हैं। तो इनका जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी, कोलकाता बेस्ड कंपनी है और स्ट्रॉन्ग रिटेल फुटप्रिंट है इनका ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया मीन्स जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, कोलकाता है, उड़ीसा है, ये सारे ईस्टर्न इंडिया में हैं। और ये फास्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड स्टोर काउंट। नंबर ऑफ स्टोर टोटल 214 हो चुके हैं इनके। इनका 3 साल का CAGR अगर आप देखेंगे तो 35% ग्रोथ है इनके रेवेन्यू में और 26% का ग्रोथ है इनके स्टोर काउंट में। ये मेंस, वुमेंस, किड्स और होम फर्निशिंग सारे सेगमेंट में प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स टोटल 214 है इनके पास, जो इनके 9 स्टेट्स और 174 सिटीज़ में इनकी टोटल प्रेजेंस है। और इनका एवरेज स्टोर का साइज है 8976 स्क्वायर फुट और 13% इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है FY25 में कंपेयर टू FY24। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मीन्स इनके ऐसे स्टोर्स जिनको 18 मंथ से 24 मंथ हो चुके हैं इस्टेब्लिश हुए, और उनका जो सेल्स ग्रोथ है इस FY25 में कंपेयर टू FY24 13% से ज़्यादा ग्रो हुआ है। इनके 10 प्राइवेट लेवल्स हैं और जो रेवेन्यू में टोटल 45% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। प्राइवेट लेवल्स मीन्स होता है इनके अपने खुद के ब्रांड्स जो ये लोग किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराते हैं अपने स्टोर में सेल करते हैं। इनके पास टोटल इनका जो रेवेन्यू का बाइफर्केशन है, 87% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है अपैरल से और 13% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है होम फर्निशिंग और जनरल मर्चेंडाइज से। इनका जो कंज्यूमर रिटेंसी रेट है, 71% इनके कस्टमर ऐसे होते हैं जो इनके पास रिपीट परचेज करने के लिए वापस आते हैं। आगे इनके की फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q4 वर्सेस Q4 55% से ग्रो हुआ है और ईयर वर्सेस ईयर 38% से ग्रो हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो 59% से ग्रो हुआ है Q4 वर्सेस Q4 और ईयर वर्सेस ईयर देखेंगे तो 39% से ग्रो हुआ है। और EBITDA अगर इनका देखते हैं तो उसमें भी 139% की ग्रोथ आई है Q4 वर्सेस Q4 और 31% की ग्रोथ आई है ईयरली। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें 33% की ग्रोथ आई है ईयरली। की ऑपरेशनल हाइलाइट्स इनके देखेंगे, जो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो FY24 में 10% हुआ करता था, जो अभी बढ़ के 13% हो चुका है। प्राइवेट लेवल का जो शेयर 38% हुआ करता था FY24 में, FY25 में 45% हो चुका है। और मैनेजमेंट आगे अगले 2 से 3 सालों के अंदर इसको 65% तक लेके जाएगा। अगर प्राइवेट लेवल का शेयर बढ़ता है इनके बिजनेस में तो इनका जो है मार्जिन बढ़ेगा, इनका ROC और ROE दोनों अपर डायरेक्शन में जाएगा, जो कि बिजनेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। नेट स्टोर एडिशन अगर आप देखते हैं FY24 में 27 था, जो FY25 में 52 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टोर FY24 में इनके 162 हुआ करते थे और FY25 में करेंटली 214 स्टोर्स हैं इनके। और आगे इनका फास्ट ग्रोइंग वैल्यू रिटेलर ईस्टर्न इंडिया का पूरा इनका अप्रोच देखेंगे कि ये लोग कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करते हैं। तो इनका जो अप्रोच है वो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन का अप्रोच है। क्लस्टर बेस्ड मीन्स क्या होता है कि
एक ही लोकेशन पर ये लोग अपने कई नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन कर देते हैं, जिससे इनका कस्टमर के बीच में इनकी ब्रांड विजिबिलिटी बनती है और सप्लाई चेन में भी इश्यू नहीं होता। प्लस इनका जो मार्केटिंग का एक्सपेंसेज है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है और ये लोग जो ह्यूमन कैपिटल है इनके पास उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। हम इनका स्टोर काउंट का ग्रोथ हम देखते हैं तो पिछले 3 सालों में लगभग 2 गुना हो गया है ये। और अगर इनका नेट सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी पिछले 2.5 सालों में 3 गुना हो गया है। इनका प्रेजेंस उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। आगे इन्होंने अपने प्राइवेट लेवल के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया है कि इनका जो प्राइवेट लेवल पहले 25% कंट्रीब्यूट करता था FY25 में, अब वो FY22 में 25% कंट्रीब्यूट करता था, FY25 में वो बढ़ के 45% तक कंट्रीब्यूट करने लगा है और FY28 तक ये इसको 65% तक लेके जाएंगे। और सेम जो अगर ईयरली देखोगे आप तो Q4 वर्सेस Q4 देखोगे आप तो Q4 में भी जो 42% हुआ करता था वो अभी Q4 25 में 47% हो गया ऑलमोस्ट। इनके जो ब्रांड्स हैं, जो इनके 10 प्राइवेट लेवल्स हैं, उसमें देखेंगे स्क्वायर एप एक ब्रांड्स है और कर्टल करके एक ब्रांड है और जो मेंस वेयर में है, और कॉर्नर जी करके ब्रांड्स है जो यूथ के लिए है। प्लस जो वुमेंस वेयर में है मिस 19 और अवाया इनके ब्रांड्स हैं, और किड्स वेयर में डोजो और मिस 12 करके इनके नाम से ब्रांड्स हैं, और होम फर्निशिंग में होम फोकस नाम से इनका ब्रांड है। आगे आप इनके स्टोर इमेज के बारे में देख सकते हैं। ये इनका स्टोर है, स्टोर की इमेज है कुछ। तो ये तो इनके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनका जो अभी कॉल आया था Q4 FY25 में, उसके बारे में। हेलो दोस्तों, तो अब हम इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल किया था FY25 में Q4 में, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मैनेजमेंट इनका अपने बिजनेस को लेके बहुत होपफुल है और मैनेजमेंट ने आगे बोला है कि जो इनका गाइडेंस रहता है उससे ये लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो आगे वाले कमिंग ईयर्स हैं FY26, 27, 28, ये अगले कई सालों तक कंटिन्यूसली इसी रेट से ग्रो करते रहेंगे। और जैसा इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उसमें भी आप देखेंगे तो इनका गाइडेंस वही 25 से 30 रहता है, 25 से 30% का, लेकिन ये लोग हमेशा मोर देन 30% ही ग्रो करते हैं। और मैनेजमेंट ने ये बताया आगे कि ये ईयर FY25 इनके लिए इनके बिजनेस के ग्रोथ की हिस्ट्री में एक रिमार्केबल ईयर रहा है, क्योंकि इस साल इन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किया है। इनका रेवेन्यू कभी 1000 करोड़ से ऊपर नहीं गया, लेकिन FY25 में इन्होंने टोटल 1344 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और इन्होंने हाईएस्ट एवर स्टोर एडिशन किया है FY25 में। इनका जो गाइडेंस रहता है 35 से 40 स्टोर का रहता है, और ये लोग 35 से 40 स्टोर इसके पहले भी आप देखेंगे तो ऐड करते रहे पर ईयर, लेकिन FY25 में इन्होंने टोटल 52 नए स्टोर ऐड किए हैं और इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर 214 हो गए हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ने बोला अपना जो ग्रोथ इनका डिराइव कहाँ से हो रहा है उसके बारे में बताया कि हमारा जो ग्रोथ है मेनली डिराइव हो रहा है क्योंकि हम जो प्राइस हमें मिलता है उस प्राइस पे ये लोग बेस्ट प्रोडक्ट बना के ऑफर कर रहे हैं। इनका मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 3 से 4% का इनका मार्जिन रहता है। तो ये लोग जो इनको पैसा इनको कस्टमर से, लोग कंज्यूमर से लेते हैं, उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है पॉसिबल, वो ये बना के कंज्यूमर को ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कंज्यूमर है आउट ऑफ 171 कंज्यूमर इनके पास रिटर्न परचेज के लिए वापस आता है। तो इनका जो कस्टमर रिटेंसी रेशियो वो भी 71% है। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि इनका जो मेन बिजनेस एरिया है वो मेन बिजनेस एरिया इनका जो ईस्टर्न इंडिया है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, यूपी, झारखंड, बिहार, ये इनका मेन फोकसिंग एरिया है। और इस मेन फोकसिंग एरिया में इनका कहना है कि ये फास्ट ग्रोइंग प्लेयर है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो इनका ये कहना है कि जो ये एरिया है, जो ईस्टर्न इंडिया में अभी जो पेनिट्रेशन जो अपना ये मार्केट का पेनिट्रेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इनको वहाँ से मार्केट पेनिट्रेशन का अपॉर्चुनिटी दिखता है। आगे इनका कहना है कि जो मार्केट का शिफ्ट है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहा है। आज के समय में आप देखेंगे तो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो पहले बड़े शोरूमों में जाना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट भी ज़्यादा होता था, उनके बजट के बाहर होता था, तो वो एक्सपीरियंस उनको छोटे जो अफोर्डेबल सेगमेंट में कपड़े बेचने वाली कंपनियां जैसे स्टाइल बाजार जैसी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। मीन्स ये लोग स्टोर में जाते हैं, बढ़िया AC स्टोर है, इनको ट्रायल रूम मिलते हैं, इनको परचेज करने के लिए प्रॉपर एक गाइड मिलता है वहाँ पर जो इनको बताता है कि क्या इनके लिए सूटेबल रहेगा, क्या नहीं सूटेबल रहेगा। प्लस ये अपने अकॉर्डिंग ये चूज कर सकते हैं अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे तो स्टाइल बाजार में कपड़े
200-300 रुपये से स्टार्ट होके 1000-1200 रुपये में आपको सबसे अच्छे अच्छे कपड़े इनको इनके मिल जाएंगे, जो इनके टॉप जो सबसे महंगे हैं। तो 500-600 रुपये में शर्ट पैंट मिल जाते हैं, 500-600 रुपये में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, ये सब अच्छे जो इनको प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनको मार्केट में दिखता है। प्लस वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग एक्सपीरियंस ये लोग देते हैं। आप इनके एक ही स्टोर में किड्स के लिए, वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, प्लस होम फर्निशिंग के भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो वन स्टोर फैमिली शॉपिंग एक्सपीरियंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इनके पास खुद के, मैनेजमेंट ने आगे बताया इनके बिजनेस के बारे में कि इनके पास खुद के 10 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और जो इनके टोटल रेवेन्यू का 45% ये अपने खुद के बनाए हुए ब्रांड से इनका रेवेन्यू आता है। 45% टोटल रेवेन्यू का, जो लास्ट ईयर अगर FY25 में देखेंगे तो 600 करोड़ रुपए इनके टोटल जो रेवेन्यू है 1344 करोड़। 1344 करोड़ के रेवेन्यू में से 600 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट इन्होंने अपने खुद के ब्रांड के बेचे हैं, और जिसमें से उनका एक अकेला सिंगल ब्रांड है स्क्वायर अप करके। स्क्वायर अप की सेल्स, स्क्वायर अप से इन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स रिपोर्ट किया है। और इन्होंने कंसीडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट, इन्होंने अपना ऑफिस स्पेस बढ़ाया है, प्लस अपना वेयर हाउस को डबल किया है, और इन्होंने अपना मैन पावर में इंक्रीज किया है। जो बैक एंड ऑपरेशंस हैं, जहां पर इनका प्रोक्योरमेंट है मटेरियल का, टेक्नोलॉजी लेवल है, एंड सप्लाई चेन का जो इशू होता है उधर, तो इन्होंने उधर अपना मैन पावर बढ़ाया है। और आगे मैनेजमेंट ने अपना प्राइवेट लेवल के बारे में इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इनका जो प्राइवेट लेवल है वो अभी इनके टोटल रेवेन्यू में 45% कंट्रीब्यूट करता है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे 2 से 3 सालों में इस रेशियो को ये बढ़ा के 65% तक लेके जाएंगे। मीन्स इनका आगे आने वाले समय में आप देखेंगे तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट लेवल मीन्स होता है इनका अपना खुद का ब्रांड, जो ये थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, कपड़े गारमेंट बनवाते हैं और उनको अपने खुद के स्टोर में सेल करते हैं अपने ब्रांडिंग से। तो प्राइवेट लेवल का फायदा ये होता है कि इनका प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल रहता है, इनका मार्जिन ज़्यादा रहता है, प्लस ये थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो वहाँ पर ये लोग बार्गेनिंग पावर इनके हाथ में रहती है। प्लस सप्लाई चेन का इशू नहीं होता। अगर किसी भी स्टोर में इनके अपने खुद के ब्रांड हैं और किसी भी स्टोर में सप्लाई चेन में अगर आप देखेंगे इन्वेंट्री में कम होता जा रहा है, तो ये तुरंत वहाँ से डिलीवरी करके वहाँ पर उसको सब इन्वेंट्री में फिल कर देते हैं। तो प्राइवेट लेवल के कई फायदे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने 25 करोड़, मैनेजमेंट ने आगे बताया कि 25 करोड़ इन्होंने टेक्नोलॉजी अपडेशन में लगाए हैं, जिसमें लोग सैप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में जो कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें लोग ये पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने आगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ब्लिंकिट के साथ टाई अप किया है। ब्लिंकिट में ये लोग अपने सारे प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं वो रखेंगे ये लोग, और इसके बाद उसका ये लोग रिस्पॉन्स देखेंगे कि कैसा इनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे 2 से 3 सालों में इस अपने टोटल रेवेन्यू के 2 से 3% को ये लोग ई कॉमर्स और ब्लिंकिट जैसी फास्ट डिलीवरिंग कंपनियों के जरिए ये लोग अर्न करेंगे ये लोग। और इन्होंने ओमनी चैनल का भी अपना एक अकाउंट जनरेट किया है। ओमनी चैनल मीन्स क्या होता है कि ये लोग आप इनके खुद के वेबसाइट पे आप इनको ऑर्डर करेंगे और ये उस ऑर्डर को टू योर ऑफिस या आपके घर के एड्रेस पर डिलीवरी करेंगे। फिर आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका एक FY24 में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, मई 2024 में हुआ था। वेस्ट बंगाल में इनका एक वेयर हाउस है, वहाँ पर आग लगी थी। वो पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर फर्स्ट क्राई और फ्लिपकार्ट के भी वेयर हाउस थे। तो वहाँ पर आग लग गई थी उस इंडस्ट्रियल एरिया में, इनका भी एक वेयर हाउस में उस आग से नुकसान पहुंचा था। तो उसके लिए इन्होंने, वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड था, तो इंश्योरेंस कंपनी से इनका डिस्कशन चल रहा है और 47 करोड़ रुपए अभी इनको वहाँ से रिटर्न आने बाकी है इंश्योरेंस कंपनी से। और इन्होंने आगे अपने डेट के बारे में बताया था कि इनके ऊपर टोटल 166 करोड़ का डेट है, जिसको ये लोग FY26 में रिड्यूस करके 122 करोड़ तक लेके जाएंगे, 120 करोड़ तक लेके जाएंगे। और इनका फोकस जो इनके कोर मार्केट एरिया पर इनका फोकस है। कोर मार्केटिंग एरिया इनका क्या है, इनका ओरिजिनेट है वेस्ट बंगाल से, प्लस इनका जो कोर मार्केट एरिया है वो उड़ीसा है, यूपी है, झारखंड है, बिहार है, इनका उधर फोकस है। और इनका मैनेजमेंट का कहना भी है कि वहाँ पर इनको ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। आगे हम इनके थोड़ा सा कॉन्कल में इनके जो है फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो इनके आगे गाइडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है और इन्होंने FY25 में कितना फाइनेंशियल इन्होंने अर्न किया है। तो रेवेन्यू का गाइडेंस इनका FY26 के लिए 20 से 25% का है।
जो कि इनका पहले भी अगर आप 2-3 साल पुराने 2 साल 3 साल पहले का डाटा मैं देख रहा था, उसमें भी इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है 25 से 30% या 20 से 25% का गाइडेंस रहता है, लेकिन ये लोग जनरली अपने गाइडेंस को ये लोग गाइडेंस से ज़्यादा ही ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अभी इनका 20 से 25% का इनका रेवेन्यू का गाइडेंस है, और पहले भी अगर आप देखेंगे तो इनका 30% का गाइडेंस हुआ करता था, जिसको FY25 में 30% का गाइडेंस दिया था, लेकिन 38% रेवेन्यू टोटल जनरेट हुआ था FY25 में। और अगर Q4 FY25 में देखेंगे तो वहां तो 55% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और अभी जो Q1 26 आया है, Q1 26 का अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन सॉरी, अभी Q1 26 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इनका एक बिजनेस अपडेट आया है। बिजनेस अपडेट में इनका जो ग्रोथ आया 37% आया हुआ है। तो इनका गाइडेंस कितना था, इनका गाइडेंस है FY26 के लिए 20 से 25%, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में कितना इन्होंने अपडेट दिया है, 37% का ग्रोथ। मीन्स इनका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में इनके गाइडेंस को एक्सीड ही कर लेगा, तो अपने गाइडेंस से भी ज्यादा ये लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे ही। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो इनका गाइडेंस है कि 7 से 8% रहेगा FY26 के लिए, और FY25 में इनका टोटल 13% रहा है। और अगर Q4 में देखेंगे, Q4 25 में वो 20% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है, क्योंकि Q4 में ईद आ गई थी, ईद की वजह से इनकी स्टोर इनका जो है इन्होंने स्टोर ज़्यादा ओपन किए थे, इनके स्टोर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। आगे स्टोर एडिशन का इनका टारगेट है 40 से 50 स्टोर FY26 में लोग ऐड करेंगे, और FY25 में आप देखिए 52 स्टोर इन्होंने ऐड किए थे, उसमें भी इनका गाइडेंस 35 से 40 स्टोर का था, लेकिन 52 ऐड किए हैं। तो यहाँ भी ये गाइडेंस वही दे रहे हैं 40 से 50 का, प्रोबेबली ये लोग ज़्यादा ही करेंगे। और आगे पैट मार्जिन का इनका गाइडेंस है कि 3 से 4% हमारा पैट मार्जिन रहेगा, और इबिट्टा मार्जिन हमारा 7 से 8% रहेगा। इबिट्टा मार्जिन का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो FY25 में 31% इनका ग्रोथ आया था इबिट्टा मार्जिन में। और पैट का इनका गाइडेंस तो इन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है, लेकिन इनका FY25 में पैट में ग्रोथ आया था 35% का। प्राइवेट लेवल के लिए मैनेजमेंट का कहना है कि ये इसको अगले 2 सालों में 65% तक लेके जाएंगे इनके खुद के ब्रांड्स को, जो कि FY25 में अगर आप देखेंगे 45% रहा है, और FY24 में 38% इनका प्राइवेट लेवल हुआ करता था। तो ये इनका टोटल मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल था। इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अकॉर्डिंग अगर 1 ईयर फ्यूचर जो फॉरवर्डेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालें तो इनका 2098 करोड़ का आज मार्केट कैप है, और इनका जो गाइडेंस का इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है 20 से 25% का दिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी है वो 50 के आसपास आता है, और 37 से 40% का अगर आप मान लीजिए 40% का इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आता है, तो 40% के ग्रोथ की कंपनी आपको 50 के आसपास के पी में मिल रही, 50-52 थोड़ा सा अगर कंजर्वेटिव लेंगे तो 55 के आसपास आता है। तो 55 के पी में अगर आपको एक 40% की ग्रोथ कंपनी मिलती है तो वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन वही देखना पड़ेगा आगे कि आगे ये लोग अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं। पिछले 3 सालों के डाटा के हिसाब से तो इन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से पूरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है। आगे देखते हैं, फर्दर हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। थैंक यू।